नाज़रीन ग्रामी, इल्यूमिनाती दुनिया की वो शैतानी तंजीम है जो यहाँ एक ऐसा नापाक एजेंडा रासिख करना चाहती है जिसकी बुनियाद धोखे, फ्रेब और जुर्म बर्बरियत के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जब जब भी बड़ी बड़ी शख्सियात का कत्ल होता है तो उसमें इसी तंजीम का हाथ होता है। और ये खुफिया तंजीम अपने दजाली एजेंडे को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स और म्यूजिक कंसर्ट्स का एहतमाम करती है, जिनमें वो सरेआम अपने शैतानी मजहब की तशहीर करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही एक म्यूजिक कंसर्ट हाल ही में अमेरिका में मुनक्किद किया गया, जिसमें ना सिर्फ शैतानी एजेंडे को प्रमोट किया गया बल्कि यहाँ कत्लो गारत का बाजार भी गर्म किया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये चंद रोज पहले की बात है कि जब अमेरिका में एक डेमोनिक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। और याद रहे कि डेमोनिक फेस्टिवल का मतलब शैतानी इवेंट है जो शैतान के कारिंदों की सरपरस्ती में ही तरतीब दिया गया था। अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक ये म्यूजिक कंसर्ट बिल्कुल खुश असलूबी के साथ जारी था कि अचानक इस कंसर्ट में भगदड़ मच गई और हर तरफ से चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी, जिसके नतीजे में 8 लोग हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जबकि इन मरने वालों में एक 27 साला पाकिस्तानी नजाद अमरीकी दानिश बेग भी था, जो उस भगदड़ में अपनी मंगेतर को बचाते हुए जान की बाजी हार गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब ये सारा हंगामा हुआ तो उस वक्त स्टेज पर अमरीकी रैप सिंगर ट्रू स्कॉट गुलकारी कर रहा था, जिसके बारे में वहां शरीक अफराद ने ही बताया कि उसकी जानिब से वहां इंतहाई शैतानी किस्म की सरगर्मियां की गई, क्योंकि जब ये अपनी परफॉर्मेंस में मसरूफ था तो लोग हंगामा हो जाने के सबब चीखते चिल्लाते रहे कि कंसर्ट बंद कर दो और हमारी मदद करो। मगर ये आर्टिस्ट सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद अपने काम में ऐसे मस्त रहा जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन फिर अगले दिन इसकी जानिब से अफसोस की एक ट्वीट जरूर कर दी गई, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया कि कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है। लेकिन दोस्तों, इस वाक़े को हादसा करार देकर आगे बढ़ जाना बहुत आसान है, मगर यह सवाल बिल्कुल भी मामूली नहीं है कि कैसे उस कंसर्ट में हजारों अफराद की मौजूदगी में पुरस्कार तरीके से 8 अफराद की जानें चलेगी और गाना गाने वाला इन मनाजिर को अपनी आंखों से देखकर लुत्फ अंदोज होता रहा। मगर हकीकतन ये वाकया ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस कंसर्ट का आगाज ही एक हैरत अंगेज चीज से हुआ था, जब 2 दरख्तों यानी अमन की अलामत को जलाया गया। और जब ये दरख्त जल रहे थे तो खूब हल्ला गुल्ला किया गया, जिससे यह साबित होता है कि ये लोग दरख्तों को आग लगाकर ये बात बताना चाहते थे कि हमें अमन की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को कत्ल करो और इन्हें जला दो और इनको तड़पता देखकर खुश होते रहो। इसके अलावा उस आर्टिस्ट की अपनी टी शर्ट पर भी कुछ ऐसे ही इशारे बने हुए थे जिनसे बखूबी तबाही का अंदेशा मिल रहा था। इन तमाम बातों के बाद मुझे ये कहने में जरा भी बुरा नहीं लग रहा कि इस होने वाली तबाही का प्लान बहुत पहले ही किया जा चुका था, क्योंकि इस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले लोग हर तरफ तबाही चाहते हैं और यही इनके लुत्फ अंदोज होने का वाहिद जरिया है, जैसा कि हम वीडियो के आगाज में भी बता चुके हैं। लिहाजा ये सब इत्तेफाकिया नहीं हुआ और आपको बताते चलें कि इस खुफिया तंजीम का पूरा एक शोबा होता है जो इस शैतानी म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों के दिमाग को फेरने और इसकी वाशिंग करने में इस्तेमाल होता है, जिसे आम जुबान में ओरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस वाक़े के बाद अभी तक तहकीक जारी है, मगर मजाल है जो जदीद तरीन आलात और सामान के होते हुए 8 अफराद के कत्ल की कोई एक वजह सामने आई हो, और यकीनन आनी भी नहीं, क्योंकि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। दोस्तों, यहां सबसे अहम बात यह है कि वो लोग जिनका दीन से कोई दूर का ताल्लुक भी नहीं है और इनकी अक्सरियत खुद इस कंसर्ट में मजे लेने गई थी, उनका खुद ये कहना है कि हमने वहां शैतानी असर महसूस किया जो मुसलसल हम पर गालिब आ रहा था, और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जल्दी कोई शैतानी ताकत हम पर हमला करके हमें मार देगी। और हैरान कुन तौर पर यह बातें सिर्फ यही लोग नहीं कह रहे, बल्कि इनसे पहले मशहूर बरतानवी जरीदे गार्डियन की मुकम्मल रिपोर्ट भी मंजर-आम पर आ चुकी है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इस वाक़े को शैतानी अमल से जोड़ने के मौजू पर वायरल होने वाले मवाद का वाज़ेह जिक्र किया है। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि अब दुनिया जदीद ज़रा इब्लाग और आलात कम्युनिकेशन की बदौलत पहले से कदरे सुकड़ गई है, और अब तक दुनिया के किसी कोने में होने वाला वाक़या मखसूस फिल्टर्स के साथ पहुंच ही जाता है। इसलिए अब हर कुछ दिन बाद तवातुर से ऐसे वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं कि अब आपको हैरान होना पड़ेगा, और आप भी सोचते होंगे कि ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो जाता है और ये शैतानी तंजीम कब से काम कर रही है। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि वैसे तो 1980 से शैतानी अमलियात दुनिया भर में जाहिर होना शुरू हो गए थे,
लेकिन ये वो वाले जादू टोने के अमल नहीं थे जो कराची के दरो दीवार पर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बल्कि ये अलग तरह के अमल हैं जिसमें इंसानों को शैतान की खातिर अपनी जानें देने और बहुत कुछ देने पर आमादा किया जाता है। आप YouTube या Google पर इल्यूमिनाती, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फ्री मैसन और स्टैन वर्शिप सर्च करें तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा, जिसको देखते हुए यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब काम किसी जमाने में खुफिया होते थे, मगर अब ये लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इन कामों को खुले आम सरंजाम दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये ऐसा महसूस क्यों करते हैं? इसलिए कि इन सब को अब इस दुनिया में आम इंसानों की तरह नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि छोटी छोटी डोज के जरिए मुआशरे के लिए काबिल कबूल बना दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो इस मिसाल से समझें कि ये लोग अब साफ कहते हैं कि हम लूसीफर की इबादत करते हैं, लेकिन अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो ये अपने खुदाओं को जाहिर करने से कतराते थे। दोस्तों, लूसीफर को हम अपनी जुबान में इब्लीस कहते हैं, जो हमारा खुला दुश्मन है और हर वक्त हमें राह रास्त से हटाने के लिए कोशिश रहता है। इसलिए इन शैतानी चेलों ने यह चाल चली कि किसी तरह शैतान को मुकम्मल तौर पर इनकी जिंदगी में शामिल कर दिया जाए। लिहाजा इन्होंने ऐसा ही किया और बदकिस्मती से आज वो इस मिशन में किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। इस काम के लिए इन्होंने सबसे पहले मुख्तलिफ उन्वान की फिल्में बनाई और फिर वेब सीरीज आना शुरू हुई। यही नहीं, बल्कि लूसीफर के नाम से टेक्स्ट स्टिकर, पेंसिल बॉक्स और बैग आपको गाड़ियों के पीछे मिलेंगे। ये सब काम पहले इसलिए किया जाता है कि लोग इस सब को फिल्म और ड्रामा और एंटरटेनमेंट के नाम पर जज्ब कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करना शुरू कर दें। इसके बाद ये होता है कि अब बाकायदा अमेरिका के एक शहर में इस तंजीम का इबादत खाना भी सामने आ चुका है, लेकिन कई लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या साजिश या फेक कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर ये तो सब कुरान मजीद की आयात और अहादीस से साबित है। हमारे एक दोस्त कई बरसों से अपनी तमाम तहारीर में शैतान की हुकूमत के बारे में खबरदार करते चले आ रहे हैं, जिसे लोग शायद संजीदा नहीं लेते थे। मगर आज हर गुजरते दिन ऐसे वाकयात हमारे अतराफ में रूनुमा होते चले जा रहे हैं जो साजिशी थ्योरी के रद्द की बजाय मुआवनत में काम आ रहे हैं। 1999 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसी एक शैतानी सरगर्मी से सिर्फ जान बचाकर निकलने वाली एक लड़की की दास्तान भी YouTube पर मौजूद है। 10 साल कबल एलेक्स जोन्स नामी सहाफी ने अमरीकी सेनेटर की वीडियो लीक की थी, जिसमें वो ऐसे ही एक अमल का हिस्सा था। लउल हदीस और मौसीकी की दुनिया पर पहले ही शैतानी राज बहुत वाज़ेह है, जिसमें शैतान के बेशुमार असरात नजर आते हैं। कई गुलकारों के नाम और इनके मवाद यानी शायरी पर खासी बात हो चुकी है कि वो काले जादू के स्पेल होते हैं। इसमें इनके कोड होते हैं, जैसा कि 666 एंटी क्राइस्ट का अदद कहलाता है। ये सब लोग इन सिंबल से एनर्जी लेते हैं और ये निशानात और अलामात, जैसे कि बकरे की शक्ल वाले बैफूमेत के मुजस्मे को खराब करना, ये सब शैतानों को बुलाने का अमल होता है, जिसमें मौसीकी इनके लिए अहम तरीन हथियार है।